वेलकम एवरीबॉडी, सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सुधीर राजपूत आज आपके सामने मैथमेटिक्स के परसेंटेज का चौथा वीडियो लेके आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये मज़ा और दुगना होता चला जाएगा। बच्चों, आज से मैं आपको होमवर्क में मैथ के एक दो क्वेश्चन दूंगा जिन्हें कि आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखने हैं। बच्चों, आज के जो क्वेश्चंस हैं मैंने आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक से उठाए हैं ताकि तुम लोगों को घर पर भी, अगर आप यहाँ से तो मैं लिख ही रहा हूँ क्वेश्चन, अगर घर पे भी आप किताब से देखेंगे तो आप उससे करने में सफल हो जाएंगे। मैंने एक टाइप का एक या दो क्वेश्चन लिया है, आप और लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन परेशान करता है, संभवतः तो बन ही जाएंगे, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उससे तो मैं अन्य क्वेश्चन बनेंगे रिलेट करके। यदि ना बने तो निसंकोच मुझसे पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए या वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें भी आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, तो मैं आपका की समस्या को सॉल्व करने के लिए हाजिर रहूँगा। बच्चों, आगे बढ़ाते हैं प्रक्रिया को। और एक क्वेश्चन है, पहले नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। कल मैंने ऐसे सवाल बताए थे कि जब दो लोगों के बीच तुलना होती है, मैंने कल भी बताया था कि यदि मेरी आय अधिक होगी तुमसे तो तुम्हारी आय मुझसे कम होगी, या ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी आय मुझसे कम है तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं मेरी आय तुमसे अधिक है। लेकिन जब प्रतिशत की बात आएगी तो दोनों के प्रतिशत में फर्क पड़ जाएगा। बच्चों, कितना फर्क पड़ेगा उसी को देखना है हमें। यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बच्चों, बी की आय अगर 100 मानोगे तो 20% जब कम करोगे तो 100 में से 20 कम होने का मतलब है 80 बचना। 80 से वापस पुरानी आय तक पहुंचना है। मतलब है, अब बताओ 80 से 100 कितना दूर है? 20 दूर है, लेकिन 80 के सापेक्ष कितने प्रतिशत दूर है, तो इसकी हमें गणना करनी है। जब 20 एक्स्ट्रा जाना है हमें तो इसकी गणना होगी 20/80 गुणा 100 प्रतिशत। अभी देखो अधिक प्रतिशत आने वाला है, मैंने पहले फार्मूला ही बताया था जो कि कठिन लगेगा आप लोगों को। 20 से कम 20, 20 चौके 80, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कभी कभी कुछ बच्चे फ्रैक्शन में इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जब आप भिन्न में इसे करोगे तो और इजी हो जाएगा। मैं हालांकि अलग से भिन्न वाले पैटर्न को पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा अभी बता रहा हूं कि 20% कमी है। देखिए 20% कमी है, जब कमी है तो इसकी भिन्न क्या होगी? 1/5। प्यारे बच्चों, जब कमी है तो 1/5 हो रहा है और ये कमी वाली स्थिति होती है। इसमें ऊपर वाली जो हर है वो अंश है इसका, इसमें ऐड रहता है। कई प्रकार से लगता है। एक ये भी तरीका होता है कि अगर हम इसको x प्लस वाई मान लेते हैं तो कमी की भिन्न होती है x प्लस वाई और वृद्धि की भिन्न होती है हमेशा x/y। और कमी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, कमी प्रतिशत बराबर x/x प्लस वाई। देखो बच्चों, x की वैल्यू 1 रहेगी और x प्लस वाई 5 है तो y की वैल्यू कितनी आई? 4। इसका मतलब वृद्धि की भिन्न हो जाएगी 1/4 और 1/4 का प्रतिशत होता है 25%। ये सीधे सॉल्व हो जाएगा। हालांकि मैं अलग से एक दिन पूरा का पूरा फ्रैक्शन से पढ़ाऊंगा आप लोगों को परसेंटेज, तब मैं अलग से बता दूंगा। एक साथ दो बताने में कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से आप इसको फॉलो कर लो। और बच्चों, अगर आप भिन्न से और भी अलग तरीके से करना चाहते हैं तो एक और तरीका होता है। कई तरीके होते हैं, फिलहाल जो बेहतर लगे वो सीख लो। शुरुआत में एक सीख लो, उसके बाद आगे बढ़ा लेना। बच्चों, इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया। इसकी जगह पे यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, इसकी जगह पे कुछ और भी होता, कुछ और क्वेश्चन होता तो वो भी सॉल्व हो जाता। यहाँ फिर एक प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कि
खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखो बेटा, ये भी वही इसी प्रकार का क्वेश्चन है। भाव 20% बढ़ गया, मतलब पैसे ज़्यादा लगने लगे। जब पैसे ज़्यादा लगने लगे तो पहले जितने पैसों में हमारी वस्तुएं जो कम मात्रा में आएगी, क्योंकि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज सब्जी 10 रुपये किलो है, हम 100 रुपये लेके गए तो 100 रुपये में 10 रुपये के भाव में कितनी आ जाएगी? 10 किलो। कल मान के चलो सब्जी वाले ने भाव बढ़ा दिया, वह बोला कि मैं आपको 15 रुपये किलो दूंगा, तो क्या अब तुम्हारी 10 किलो सब्जी आ जाएगी? सवाल भी यही कह रहा है कि खपत कम कर लो, पैसे और नहीं है हमारे पास। 100 पहले थे, 100 ही अब हैं। पैसे नहीं है, क्या है? खपत ही कम कर लो, खाने कम लगो, पैसे तो उतने ही जो कि तो जितने पहले थे। तो बच्चों, वस्तु के भाव बढ़ गए हैं, वृद्धि हो गई है भाव में, तो फिर खर्च में कमी करनी है। सिंपल सी बात है। आपके पास 100 रुपये थे, लेकिन जो 100 रुपये की वस्तु थी, जो 100 रुपये की वस्तु थी, वो अब जाके 20% दाम बढ़ने की वजह से 120 की आने लगी। कितने बढ़ गए? 20 बढ़ गए। लेकिन वो कह रहे हैं अब ये 120 की वस्तु आने लगी, लेकिन तुम्हें 100 की खरीदनी है, तो 100 रुपये में कितनी वस्तु आएगी, ये वो पूछना चाहते हैं। तो बेटा, कितने % कम कर लें हम, इसके लिए हम देखेंगे कि 20 रुपये की वस्तु कम करनी है, तो हम इसको फिर वैसे ही लगाएंगे। 20 की कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है, लेकिन ये 20 की कमी किस पे हो रही है? 120 पे हो रही है। और प्रतिशत निकालने वाले हैं, इसलिए 100%। कमी प्रतिशत आ रहा है। 2 0 से 0, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, यहाँ पे क्या है? 50/3%, या इसको कह सकते हैं 16 सही 2/3%। इसी प्रश्न को फ्रैक्शनल ढंग से भी आप लोग देख सकते थे। देखो बेटा, उस वाले फार्मूले से आप देख सकते हो, 20% की भिन्न हुई 1/5, लेकिन एक वृद्धि है, और वृद्धि का जो फार्मूला होता है, वृद्धि का फार्मूला होता है x/y, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 5। अब कमी प्रतिशत आपको पता करनी है, तो ये क्या होता है? x/x + y 1-5, मतलब 1/6। और 1/6 को यदि तुम परसेंटेज में बदल दोगे तो 1/6 भिन्न है, इसको प्रतिशत बनाने का तरीका यही होता है, और आ जाएगा 16 सही 2/3%। प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न को आप 4 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहले एक बात पर फोकस किया करो कि हम एक तरीके को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं पहले इसको ज़्यादा महत्व दूंगा कि 100 मानना, चूंकि सरल लगता है, सबको लगता है परसेंटेज है तो 100 होगा, तो आप इसी को फॉलो करो, क्योंकि ये वीडियो है, मैंने अलग से बता भी दिया, तो आप उसको बार बार वहाँ रोक के अच्छे से समझ सकते हो कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, वो 120 की बिकने लगी, पैसे ज्यों के त्यों हैं, तो हमें उसकी मात्रा, क्वांटिटी कम करनी है। तो हम क्या करेंगे? 20 रुपये की वस्तु कम खरीदेंगे। कितने % कम खरीदेंगे भाई? 120 की वस्तु जो आती है उसमें से 20 की कम कर ली, तो 20/120 गुणा 100% आ गया 16 सही 2/3%। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल में लाइक करते रहिए, थोड़ा शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करते रहिए, वो भी हमारे साथ मजा लें, एसके क्लासेस के साथ उनका भी नाता बने, और आप लोग भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चलें। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर मिले। शुरुआत में थोड़ा सा लगा था हमें कि कैसे वही चल पाएगा, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थाएं चल पड़ी हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके फलों के मूल्य में देखो, क्वेश्चन बदल गया है, 2 क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे। फलों के मूल्य में 30% की कमी आने पर बिक्री 40% बढ़ जाती है। बच्चों, फिर एक बात समझने की रहेगी। जैसे अगर कुल खर्चे की बात आती है, हम प्रश्न पूछा है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्य मतलब खर्चा, कुछ भी खर्च पूछता तब भी यही बात आती। अगर रेट है, कोई चीज़ 10 रुपये किलो बिक रही है और 5 किलो हमने खरीदी, तो 10 पंचे 50। वही वस्तु
8 रुपए किलो में मिल रही है और हमने 10 किलो खरीद ली, तो 10 अट्ठे 80। तो प्यारे बच्चों देखो, पहले हमने वस्तु महंगी खरीदी थी तो उसकी मात्रा कम थी तो पैसे कम आए। इस बार वस्तु सस्ती जरूर खरीदी है लेकिन मात्रा ज़्यादा खरीद ली तो पैसे ज़्यादा आ गए। तो जो खर्च होता है वह मात्रा और मूल्य के गुणनफल के ऊपर निर्भर करता है। तो बच्चों यह बात भी हमें इसी ढंग से सॉल्व करनी है। इसका भी कल मैंने आपको तरीका बताया था कि फलों के मूल्य में 30% की वृद्धि मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। मतलब जो चीज़ हम 100 की बेच रहे थे वो अब 30 एक्स्ट्रा मतलब 130 में बेच रहे हो। तो ये आपकी जो फलों का मूल्य हो गया वो 100 की जगह 130 हो गया। अपना फंडा अपनाएंगे भैया। सूत्र लगाना हो तो बोल दो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सूत्र से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे पढ़ाने में, जैसे कहो वैसा पढ़ा दूंगा। 130 लेकिन बिक्री मूल्य में कमी आई है, तो 100 में से 30 कम हुए तो 70 बचे भाई। मैंने वृद्धि कर दी थी मूल्य में और बिक्री बढ़ी है। बिक्री कितनी बढ़ी है? 40% बढ़ गई है। मतलब 100 पे 40 एक्स्ट्रा बिकने लगा भाई, तो ये 100 से बढ़ के 140 हो गया। गुणा का चिन्ह मैंने कल के उसमें वीडियो में बताया था। जिनने कल का वीडियो नहीं देखा है वो चैनल में पीछे जाएं और उनको उसी में आगे वीडियो मिल जाएंगे पिछले, तो वो जरूर देख लें। तो एक गुणा का चिन्ह है तो एक बार 100 बट्टे में लगा लीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से एक और जीरो कट गया, 4 84, 14 सत्ते 98 आ गया। भाई आप 100 रुपये लेके चल रहे थे, 98 आ गए हैं, इसका मतलब है आपकी 100 की राशि 98 बची, मतलब 2% की कमी आ गई। कितनी आ गई? 2% कमी। विक्रय मूल्य में 2% कमी आ गई। ये सॉल्व हो गया। इसको बेटा हम लोग, चलो मैं इधर इसको 2% इधर लिख देता हूँ, 2% कमी। और इसको भिन्न के तरीके से भी लगाया जा सकता है कि 30% की अगर भिन्न देखोगे तो 30% मतलब हो गया 3/10 और 40% का मतलब हो गया 2/5। हमेशा हर में जो राशि होती है वो संपूर्ण राशि होती है, अंश में रखी हुई राशि जो होती है भिन्न में, उसी के अनुसार कमी या वृद्धि होती है। देखिए एक तरफ मूल्य होंगे तो प्रारंभिक मूल्य 10 रुपये थे, बाद में 30% मूल्य में कमी आ गई तो नए मूल्य हो गए 7, 10 में से 3 गए 7। विक्री या मात्रा बेटा पहले संपूर्ण मात्रा 5 मानेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है हर में संपूर्ण माना जाता है। 40% की वृद्धि मतलब अंश में 2 है तो 2 बढ़ गया, तो ये हो गया कितना आपका 7 हो गया। अब दोनों का गुणनफल, यही तो विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य 10 पंचे पहले 50 था, अब सशत्य कितना है 49 है। तो प्यारे बच्चों पहले 50 था, अब कितना हो गया 49 हो गया। इस दौरान 1 रुपये की कमी हुई है 50 में। प्यारे बच्चों जब 50 में 1 रुपये की कमी हुई है तो फिर कैसे लिखेंगे? 1/50 गुणा 100% बराबर 2% कमी। तो बच्चों जैसे जैसे चाहो आप, मैं वैसे लगा दूंगा, लेकिन आप इसको फोकस करो, इसको और अच्छे से आप लोग लगा सकते हो। एक प्रश्न नीचे और लिखा हुआ है मैं हालांकि इसका एक प्रश्न अभी और लिख के बता दूंगा, इसी में चेंज करके थोड़ा सा डाटा बदल दूंगा और नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा। तो एक व्यक्ति की आय 75% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत में कितने % की वृद्धि होगी? देखो बच्चों, एक तो ये कह रहा है 75% खर्च करता है। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बताओ कि उसकी आय कितने % होगी? देखो हमेशा एक बात बोला है
कि जो आय होती है या कोई भी चीज़ हो, मेरे पास पैसे हैं, वो मेरे पैसे हैं तो खुद के मेरे 100% हैं, मतलब पूरे हैं तो 100% हो गए। इसी प्रकार से इसकी जो आय होगी हमेशा उसकी व्यक्ति की 100% होगी। दूसरा पॉइंट है खर्च का, खर्च 75% होगा। तीसरा पॉइंट है बचत का, बचत जब 100 कमाते हैं 75 खर्चा करते हैं तो बचत कितनी होगी, 25 हो जाएगी। बच्चों जब आय के लिए उसने एक शर्त लगा दी है कि 20% आय अधिक है उसकी, 20% आय 20% बढ़ती है और खर्च 10% बढ़ता है। जब आय 20% बढ़ेगी तो 100 पे 20 बढ़ेगा तो 120। जब खर्च 10% बढ़ेगा तो यहाँ गलती मत कर देना, तुम कहो 10 जोड़ दो सर तो 85 कर दो, गड़बड़ हो जाएगा भाई। 75 का 10% चाहिए। अब 75 का 10% ऐसे निकाल सकते हो तुम, 75 गुणा 10/100 7.5, या ऐसे नहीं निकालना तो एक बात और है, 10% की भिन्न होती है 1/10, 75/10 कितना होगा 7.5। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, इसका 10% बराबर कितना हो गया 7.5। समझ रहे हो ना? तो मुझे बताओ खर्चा उसका कितना हो गया, ये 7.5 इसका खर्चा हो गया। तो नया खर्चा अब कितना खर्चा कर रहा है, लो भैया 75 और 7 82, 82.5 खर्चा कर रहा है। 120 में 82.5 खर्चा कर रहा है, बचेगा कितना चेक कर लीजिए। देखिए 20 तो ये बचे और 17.5 वो, तो 37.5 की बचत कर रहा है। पहले कितनी बचत कर रहा था 25, अब कितनी कर रहा है 37.5। पहले से अब कितना अंतर हो गया, तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो 12.5 रुपए की एक्स्ट्रा बचत कर रहा है। पहले 25 की, अब 12.5 की। 12.5 25 का कितने % होता है, तो वैसे भी जिनको अच्छे से मैथ आती है वो 12.5 दूनी 25 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%। और ऐसे नहीं निकालना तो प्यारे बच्चों गुणा 100% कर दीजिए, 25 चौके 100। अब यहाँ सॉल्व करिए, 5 चौके 20 हासिल 2, 2 दूनी 4, वो 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। इस प्रकार से तुम्हारा 50% की बचत आ गई। बच्चों एक तरीका तो ये है, लेकिन कभी कभी जब बहुत कठिन टाइप का सवाल होता है या ऐसी स्थिति होती है कि कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है तो उधर हमें इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखिए हम इसको कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कहूँ कि पहले वह 75% खर्च करता था, मतलब बचाता कितना था 25%। देखिए अगर 75% की भिन्न कहोगे तो 3/4 होगी। भिन्न याद रहना चाहिए जब भिन्न से लगाते हैं, तो नहीं तो वो अप्लाई कर लो तरीका। 75% 25% की भिन्न 1/4 और 75 को आप लिख सकते हो 25 गुणा 3 और 25 की 1/4 तो 3 गुणा 1/4 कितना हो गया 3/4। तो 75% की भिन्न हुई 3/4। बच्चों वो 4 कमाता है, उसमें से 3 हिस्से खर्च करता है। मैं इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे एक डिब्बे बना देता हूँ मोटे तौर पर, 1 2 3 4 डिब्बे कमाता है। उसमें से देखिए 4 कमाता है तो आय उसकी हो गई 4 हिस्से, खर्च हो गया 3 हिस्से और बचत कितनी हो गई 1 हिस्से। पुरानी बचत से लेना देना नहीं, ये पूछा कि कितनी प्रतिशत बचत बढ़ गई या कितने प्रतिशत परिवर्तन हो गया। तो जब नई बचत आई तो नई बचत कितने % है 20% है। देखिए चारों हिस्सों में 20 20 20 20 बढ़ गई ना। देखो चारों में 20 20 बढ़ी क्योंकि पूरे का 20% बढ़ा है तो हर एक हिस्से में 20% की वृद्धि हो गई। लेकिन खर्चा तो केवल 3 ही हिस्से में हो रहा था तो एक हिस्सा तो बिल्कुल सेव हो गया। तीनों जगह पे 20% की वृद्धि हुई थी, लेकिन तीनों जगह खर्चा कितना बढ़ा 10% का। सब में से 10-10 का लेस हो गया तो सब में से 10 10 10 ये बच गए तो 10 दूनी 20 10 30 और 20 कितना हो गया ये 50% बचत हो गई। प्यारे बच्चों इसको और आगे बढ़ा रहे हैं
और थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं और आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को वीडियो में मज़ा आता रहे। चलो इसी में थोड़ा सा वो कर लेते हैं। बस सही। इस टाइप के तो बहुत क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक घनाभ की लंबाई में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं, एक 10% की वृद्धि चौड़ाई में 20% की वृद्धि एवं ऊंचाई में 10% की कमी होती है तो आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? मतलब वो वृद्धि होगी या कमी होगी। प्यारे बच्चों, अगर इसको सूत्र से लगाएंगे तो ये आपको 2 बार फार्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। इसको आप अपनी ट्रिक से लगा दो। देखो, हमेशा कोई भी वस्तु स्वयं की 100% होती है, लंबाई भी स्वयं की 100% होगी। तो जब उसमें 10% की वृद्धि होगी तो 100% में 10% बढ़ा दो तो 110% हो गई। दूसरी बात, चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हो रही तो 100 में 20 बढ़े तो 120। लेकिन ऊंचाई में 10% की हो रही है कमी। जब कमी हो रही है तो 100 में से 10 कम कर दो तो ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90। अब आ जाओ, गुणा के चिन्ह कितने लगे हैं? एक 100, दूसरा गुणा लगा है एक और 100, 0 से 0, दूसरे 0 से एक और 0, एक और 0 से एक और 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारे सामने है 11 गुणा 12। तो 11 गुणा 12 नम्मा 108 बटे 10। अभी 10 को हम भाग दे सकते हैं और चाहे बाद में दे देंगे। 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11 है और 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। ये आप 100 रुपये लेके चले थे और 118.8 हो गए। इसका मतलब है 18.8% बढ़ गया है ना वैल्यू। इसका तात्पर्य है कि 18.8% की यहाँ पे वृद्धि होगी। बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कई बार एक सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने कहा पटसन के मूल्य में, मतलब पटसन एक क्वेश्चन दिया था ऐसे, मेरे को याद है थोड़ा सा। पटसन के मूल्य में अगर 20% की कमी होने पर उसका मूल्य 800 रुपये प्रति कुंतल हो। यहाँ लिख देता हूँ, पटसन का मूल्य 20% कमी होने पर 800 रुपये प्रति कुंतल है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? वास्तविक मूल्य क्या होगा? बच्चों, जब हम पर्सन में मूल्य आदि की बात कर ही रहे हैं तो ये जान लो कि कोई भी वस्तु है उसका खुद का वास्तविक मूल्य शुरुआत में 100% ही होता है। जब 100% में से 20% की कमी हो जाएगी तो वह कितना परसेंट बनेगा? स्वाभाविक बात है भाई, 100 में से 20 घटा दो
कितना बचेगा 80%। अर्थात जो ये मूल्य दिया हुआ है परसेंट का, ये कितने परसेंट है 80%। अब 100% कैसे बनाएंगे हम? तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब ये 80% मूल है तो 80% बराबर हो गया 800। बड़ा सिंपल सवाल है, मैंने ले लिया है। तो 1% बराबर 800 बटे 80, 0 से 0 8 दम 80। तो पूरा मूल्य 100% बराबर 10 गुणा 100 मतलब कितने हो गए 1000 रुपये प्रति कुंतल। ये हो गया बच्चों। इस क्रम को और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अभी देखो एक दो मैं आपको और भी क्वेश्चन इसी प्रकार से कराता जा रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा मैंने कहा था कि एक दो सवाल वृद्धि कमी के और कराने हो तो कर सकते हैं। मौखिक रूप से एक सवाल आप लोग कर सकते हैं कि यदि मोहन की आय पहले 20% बढ़ाई जाए फिर 20% घटा दी जाए तो उसकी आय में अंतिम परिवर्तन कितने प्रतिशत का होगा, और वृद्धि होगी या कमी होगी। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको सीधे सीधे आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि 20% की वृद्धि हो गई तो पहले 120 हो गया, फिर 20% की कमी हो गई तो 80 हो गया। और अगर इसको आप लोग 100 एक बार चूंकि गुणा है तो एक बार लिख लीजिए, 12 अट्ठे 96, 100 में से कितना कम हो गया 4, तो 4% की कमी होगी। ये मौखिक सवाल मैंने एक आपको और कर दिया है। इसी क्रम को हम और आगे बढ़ा रहे हैं कि एक व्यक्ति की जो मासिक आय है, एक व्यक्ति की मासिक आय पहले 30% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 30% बढ़ती है, फिर 10% कम हो जाती है। तो बताइए उसकी आय का कुल परिवर्तन कितने प्रतिशत होगा, उसकी आय में कुल परिवर्तन कितने प्रतिशत का होगा। देखो बच्चों, इसको और आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि विद्यार्थियों के पास और फेल के क्वेश्चन आ जाते हैं कि वह पास हो गया कि वह फेल हो गया। जैसे मैं एक क्वेश्चन प्रयोग करता हूं कि एक विद्यार्थी के 185 अंक आए और वह 15 नंबर से या 15 अंकों से फेल हो गया। यदि उत्तीर्णांक 40% हो तो पूर्णांक ज्ञात करो, पूर्णांक बताओ। देखो बच्चों, ये सवाल भी बड़ा सिंपल है, बस थोड़ी सी उसकी भाषा को समझने की ज़रूरत है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। भाई पूर्णांक तो 100% होगा, लेकिन पास कितने में हो रहा है? 40% में हो रहा है। तो जब 40% में पास हो रहा है और वो कह रहे हैं कि 185 लाया और फेल हो गया, कितने नंबर से फेल हो गया? 15 नंबर से। अर्थात अगर वो 185 में 15 नंबर और ऐड कर लेता तो पास हो जाता है, और पास कितने में हो रहा है? 40% में हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 185 और 15 जोड़ें कितना हुआ? 185 प्लस 15 बराबर कितने हो गए? 200। अर्थात 200 नंबर में पास हो जाएगा। एक तरफ कह रहे 40% में पास हो जाएगा, इसका मतलब है कि 200 नंबर ही 40% है। तो बच्चों एक बार मैं फिर से इसको बता रहा हूं कि जो पासिंग मार्क आपका 40% है, उसकी जो वैल्यू है वो है 185 प्लस 15 बराबर कितनी हो गई? 200। जब 40% 200 है तो 1% कितना होगा? 200 बट्टे 40, 4 पंचे 20। जब 1% 5 होगा तो पूरा का पूरा पूर्णांक मतलब 100% कितना होगा? 5 गुणा 100 बराबर 500। ये रहा आपका पूर्णांक। तो इस प्रकार से हम चाहे जितने प्रश्नों को करते चलें,
कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी में मैं एक और प्रश्न अभी आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक विद्यार्थी, मैं प्रश्न को लिख देता हूं, एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है। एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 45% अंक लाता है और 100 अंक उत्तीर्ण अंक से अधिक पाता है। तो बताइए, तो पूर्णांक ज्ञात करो, पूर्णांक ज्ञात करो। बढ़िया क्वेश्चन है और देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। एक बार एक विद्यार्थी, दो लोग हैं, दोनों मित्र हैं, एक के 30% आते हैं और एक जो उसका मित्र है उसके 45% आते हैं। यहाँ कहीं बीच में पास होना था। इस पासिंग वाली जगह से इसके 100, मतलब जो पासिंग पॉइंट था जहाँ पे उत्तीर्ण होना है बच्चे को, उससे 100 नंबर एक्स्ट्रा लेके आता है। और जो ये फेल हो गया है जिसके 30% आए, ये 50 नंबर कम लेके आता है। तो प्यारे बच्चों, दोनों बच्चों के बीच में अंकों का अंतर कितना हुआ? देखो, इधर ये 100 दूर है, ये 50 दूर है, तो कुल दूरी 100 + 50 कितनी हो गई? 150 की। लेकिन प्रतिशत में ये परिवर्तन कितना है, प्रतिशत में ये अंतर कितना है? ये 30%, ये 45%। तो बेटा ये अंतर कितना हुआ? 15%। मतलब जो 15% है वही अंकों के मामले में जो 15% वैल्यू अंक में कितनी है? 150 है। 15% अंकों की वैल्यू 150 है। तो 1% अंक कितने हो गए? 15 का भाग लगा दो 150 में। लो बेटा, तो कितने आ गए? 10। 1% वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो बेटा 100% वैल्यू कितनी होगी? तो 10 × 100 मतलब कितने हो गए? 1000। यही पूर्णांक है। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों, अब मैं इसमें आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी देना चाह रहा हूँ। तो आप होमवर्क नोट कर लीजिए। और होमवर्क में एक क्वेश्चन तो इसी में मैं आपको चेंज कर दूंगा, जबकि एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि एक व्यक्ति की मासिक खर्च 66.2/3% है। यदि उसकी मासिक आय में 14% की और व्यय में 7% की वृद्धि होती है, तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? एक व्यक्ति का मासिक खर्च 66.2/3% है। यदि उसकी आय में 14% एवं व्यय में 7% की वृद्धि हो, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक क्वेश्चन तो ये रहा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन यही है कि एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है
एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लाता है और 28 अंक उत्तीर्णांक से अधिक पाता है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। ये 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें और कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर लिखें। अगर कोई समस्या हो या अन्य क्वेश्चन भी हो तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे साथ इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए। कल से संभवतः आप लोगों के करंट अफेयर्स के वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और 2-4 दिन के अंदर आपको साइकोलॉजी आदि का वीडियो, संस्कृत आदि ये सभी मिलने लगेंगे। मेरा एक बार फिर सभी से अनुरोध है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने मित्रों तक उसको शेयर कर दीजिए और आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहिए ताकि हमें भी मज़ा आता रहे पढ़ाने में और कुछ अच्छा फील होता रहे। अगर आप लोग देखेंगे और आपके कमेंट्स आएंगे कि आप वास्तव में पढ़ रहे हैं तो हमारा भी पढ़ाने में मन लगेगा, नहीं तो खाली क्लास को पढ़ाने में कहाँ आनंद आता है। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए एसके क्लासेस के साथ। एसके क्लासेस आपकी सफलता की कामना करता है। धन्यवाद। अब कल अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।